कट और होल, होल होंगे तो वो लॉसेस को शो करेंगे। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप में लॉसेस हो सकते हैं। अगर कट है तो ये हेल्थ इश्यूज को शो करता है, ये इंजरी को भी शो कर सकता है। आपके रिस्ट का 80% के अराउंड आपकी वॉच का डायल उसको कवर करेगी। किस तरह के शेप का डायल हम पहन रहे हैं, ये यूनिवर्स का जो इंडिकेशन होता है वो कभी भी आपको नुकसान देने के लिए नहीं होता है। उसका 1.5-2 महीने में एक्सीडेंट कहीं ना कहीं होता था, वेरियन होगा या फिर नॉर्मल होगा। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट ही कहेंगे, जैसे डॉक्टर होते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट, ब्रेन के स्पेशलिस्ट, ये हैं घड़ियों के स्पेशलिस्ट। शौक हो गए? मैं भी। जब मैंने सुना कि ये घड़ियों के स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे भी लगा कि घड़ियों में ऐसा क्या होता है जिसके लिए स्पेशलिस्ट बनना पड़े। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं घड़ियों के स्पेशलिस्ट संदीप रावत जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संदीप जी, हमने जी। सुने थे डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट अलग अलग राइट। ऑर्गन्स के। राइट। आप घड़ियों के स्पेशलिस्ट हैं। राइट। घड़ियां तो हम सभी पहनते हैं, राइट। मतलब शायद ही कोई होगा जिसके हाथ में घड़ी ना मिले। राइट। घड़ियों में ऐसा क्या देखा आपने जो आप इसके स्पेशलिस्ट बन गए, या आपने उसमें ऐसा कुछ ढूंढ निकाला जो हम समझ नहीं पाए? देखिए, जो घड़ी है आपकी वॉच है, हम्म। वॉच आपके सबकॉन्शियस माइंड से अटैच है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ इट इज अटैच्ड विद द वॉचेस दैट वी वियर, राइट? तो यहाँ पर वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम बताता है। अगर हम सच बोले तो हमारी जिंदगी पूरा एक समय है। बिल्कुल, जो हम कभी नहीं जिंदगी रुकता। गुजारते हैं तो एक समय गुजारते हैं, एक टाइम गुजारते हैं, हम्म। और उस लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हम्म। ठीक है? एंड हर एक इवेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, एक हम्म। पर्टिकुलर समय पर होता है। तो वॉचेस उन समय को इंडिकेट करती हैं आज के करंट सिनेरियो में। अगर हम बात करें बहुत साल पहले की, लैक्स ऑफ ईयर्स बैक, या फिर हम पास्ट के युगास की बात करें, सतयुग, द्वापर, उस समय घड़ियां नहीं होती थी, लेकिन वहां पर कोई ना कोई एक उनका एक तरीका था जिसके थ्रू हम समय को समझ पाते थे। और आज करंट बिल्कुल। सिनेरियो में हम कहें इन कलयुग, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वॉच। वॉच। तो समय को इंडिकेट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज वॉच, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि हम जब भी किसी भी घटना की बात करेंगे कि भाई वो एक्सीडेंट हुआ था, कितने बजे हुआ था, हाँ घड़ी में 10 बज रहे थे, 10:30 हो रहा था, मेरा रिजल्ट आया था, आई वॉज सिटिंग इन माई रूम एंड एग्जैक्ट एट 11 o'clock आई गॉट द रिजल्ट। तो वो जो 11 o'clock है, जो 10:30 है, इट इज being shown, it is being represented by that instrument that is called watch or clock, right? तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुका है उस इंस्ट्रूमेंट से। और ये बात, इस कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, कि जिस एनर्जी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। बिल्कुल। बच्चों की अगर हम जैसे बात करें कि जैसे बच्चे हैं या फिर कोई पर्सन है, किसी पर्सन को बहुत लाइक करता है, ठीक है, उसके बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी उसको इम्पैक्ट करती है, द वे ही टॉक्स, द वे ही बिहेव्स। उसी तरह से अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड समय के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में अगर वॉच से कनेक्ट है तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में 101% पड़ता है। हम्म। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एक वॉच सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट तो हो रहा है, लेकिन किन वेज में हो रहा है, डायमेंशंस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। मैंने देखा कि जब वॉचेस की बात आती है तो लोगों को लगता है किसी भी तरह की वॉच पहन लो या घर में किसी तरह का भी क्लॉक लगा लो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। नो, इट मैटर्स। ये मैटर करता है क्योंकि जब हम वॉचेस अपने हाथ में पहनते हैं तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रैवल करती है थ्रू आउट द बॉडी, राइट? और हमें ऑफिस जाना है, हमें कोई काम करना है, हमें कोई भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वर्क करना है, वी लुक एट द टाइम। वॉच, घड़ी। ठीक है, हम घड़ी की वॉच। तरफ देखते हैं, हम्म। ठीक है। तो घड़ी की तरफ देख रहे हैं, नजर हमारी वहां पर, हमारी एनर्जी कनेक्ट है, और जिससे एनर्जी कनेक्ट होगी वो हमारी लाइफ को इंपैक्ट करेगा। हम्म। जैसा हमारा सराउंडिंग्स होता है, जिन जिन चीजों को हम देखते हैं, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू योर आईज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। अब बात आती है आप किस तरह की वॉचेस पहन रहे हैं, हाँ, राइट। राइट? किस हम्म। तरह की वॉचेस पहन रहे हैं वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है।
सो अगर एक वॉच में हम देखें तो वेरियस थिंग्स आर देयर लाइक डायल। सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ। डायल की। डायल होता है, जितना अट्रैक्टिव डायल होता है उतनी जल्दी हम मतलब उतनी वो कॉस्टली भी होती है और उतनी ज्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि घड़ी है ही क्या, सारा गेम तो डायल का ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, डायल इज द बेस ऑफ द वॉच। हम्म, अगर डायल नहीं है तो वी कैन नॉट इमेजिन द वॉच, हम हम्म, वॉच को इमेजिन नहीं कर सकते। तो डायल बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और डायल के ऊपर ही डिजिट्स है आपकी, हम्म, ठीक है, ग्लास है उसकी, राइट, देन स्ट्रैप कम्स, ठीक है, तब स्ट्रैप आता है हाँ जो राइट। उस डायल को होल्ड करता है। हम्म, तो डायल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट शेप्स ऑफ डायल्स आर देयर। कोई सर्कुलर पहन रहा है, कोई स्क्वायर शेप्ड में पहन रहा है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में पहन रहा है, कोई ट्रायंगुलर शेप में पहन रहा है। वेरियस मतलब साइज यस। और शेप्स हैं उसके। तो हाँ। क्या मैम आपने कभी सोचा या हमारे व्यूअर्स ने कभी सोचा कि भाई ये डिफरेंट जो शेप्स हैं इनका कोई मीनिंग है, या फिर ये सिंपली ऐसे ही हैं कि जो मन में आया, जो अच्छा लग रहा है हमने वेयर कर लिया, हमने तो डिजाइन को देखते हुए, डिजाइन को अट्रैक्टिवनेस को देखते देखते हुए बस खरीद ली और खरीद पहन लिया। ली। लेकिन इन सब शेप्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। किस तरह के शेप का डायल हम पहन रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम सर्कुलर शेप पहन रहे हैं, हम ट्रायंगुलर शेप पहन रहे हैं, हम रेक्टेंगुलर शेप पहन रहे हैं, तो ये सारे शेप्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जब हम शेप्स की बात करते हैं तो शेप्स में हमें कौन सा पहनना चाहिए ये वैरी करता रहता है पर्सन टू पर्सन। ओके। हम ऐसा नहीं कहते कि भाई सर्कुलर अच्छा है या फिर स्क्वायर शेप्ड अच्छा है या फिर रेक्टेंगुलर शेप अच्छा है, वी कैन नॉट से लाइक दिस। लेकिन जिस तरह के रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में होती है, जिस तरह के इश्यूज चल रहे होते हैं, हमें उस तरह से शेप्स को चूज करना चाहिए, पहनना चाहिए। जनरली तो संदीप जी मैंने देखा है कि लोग सर्कुलर ही ज्यादा पहनना प्रेफर सर्कुलर ही करते हैं, ज्यादा पहनना तो पसंद करते हैं। उसका क्या सेंस होता है, हाँ, उसका क्या वेरी वेरी इम्पैक्ट है? नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन मैम, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन सर्कुलर। तो हाँ। मैं बताता हूँ कि सर्कुलर शेप में जो वॉच होते हैं, सबसे पहले उस जो सर्कल है उसका जो एलिमेंट है यहाँ पर, दैट इज वाटर एलिमेंट। अच्छा। ठीक है, जल ओके। तत्व है, वाटर एलिमेंट है। एंड वाटर एलिमेंट इज योर इमोशंस। वाटर एलिमेंट क्या है? आपके इमोशंस है। इमोशंस। तो अगर आप सर्कुलर वॉचेस पहन रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स कि आपको वो इमोशनल क्वेश्चन आपकी लाइफ में बढ़ा देता है, आपको इमोशनल बना देता है, राइट। वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बढ़ जाता है, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, राइट। एंड हो सकता है जब सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो आप इजीली हर्ट भी हो रहे हो। एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। तो अगर इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया या इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर्ट वही होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। जिसके अंदर इमोशंस है ही नहीं, वो हर्ट क्या होगा, राइट। राइट। सो ये सबसे पहले काम करता है सर्कुलर वॉचेस कि आपके इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ा देता है। इमोशनल का अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्कुलर शेप है, दैट में बी स्मॉल, दैट में बी बिग, ठीक है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि किस पर्सन को पहनना है। अगर किसी पर्सन का इमोशनल क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा इमोशनल लेवल है कि कंट्रोल नहीं कर पाता है, अगेन ही इज वेयरिंग सर्कुलर शेप्ड वॉच, तो डेफिनेटली वाटर एलिमेंट का जो लेवल होगा और बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हर चीज बैलेंस के साथ चलनी है। जैसे 5 एलिमेंट्स हैं नेचर में, तो हम कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड रहना चाहिए। वैसे हमारी लाइफ में भी सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड रहने चाहिए, isn't it? So, तो सर्कुलर शेप इज ऑल अबाउट दैट। बट यहां पर देखिए कुछ बहुत ही खास बात और अच्छी बात भी है कि जो डायल होता है सर्कल की, अगर हम बात करें स्पेशली, ऐसे लोग स्पिरिचुअल नेचर के भी काफी देखे जाते हैं, क्योंकि जो इमोशनल लेवल होता है, देखिए हर चीज के नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल आपका बढ़ गया, यू गॉट हर्ट, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, तो जनरली देखा गया ऐसे तब लोग दे भगवान की याद टर्न आती टूवर्ड्स, है। यस, दे टर्न टूवर्ड्स गॉड, ठीक है, हम्म। स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न करते हैं, ठीक है। एंड दे फील कि नहीं, दुनिया में अब कोई नहीं है गॉड के अलावा, तो मेरा स्पिरिचुअल लेवल कोई ना सहारा तुम बिन ओ प्रभु। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो स्पिरिचुअल लेवल कहीं ना कहीं उन लोगों का बढ़ जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं। तो अब किसको सर्कुलर पहनना है, किसको नहीं पहनना है, तो डिफरेंट वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। तो अगर किसी ने कहा कि सर मेरे बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल है
और मैं चाहता हूँ कि इमोशनल लेवल कम हो थोड़ा-सा, तो आई विल नॉट सजेस्ट फॉर सर्कुलर वॉचेस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ सभी को बताऊँगा, डायल का शेप ही यहाँ पर मैटर नहीं करेगा आपके इमोशनल लेवल को कम करने के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, there are many things to be considered while buying a watch, right? Digits, size, shape, straps, colors, right? एंड डायल्स पर कोई इमेज तो नहीं बनी है, अगर बनी है तो कैसी बननी चाहिए, ठीक है? स्ट्रैप्स कैसा है, टाइट है या लूज है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शेप की, कि कैसे वो पर्टिकुलर शेप हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन दैट इज ऑफ वाटर एलिमेंट के बारे में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को, वाटर एलिमेंट को इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें इमोशनल क्वेश्चन को कम करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम शेप पर ही ध्यान दें। वेरियस फैक्टर्स आर देयर। तो हम जितने हम बात कर पाएंगे आज, हम डेफिनेटली उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन यस, सर्कुलर शेप कहीं ना कहीं आपके इमोशनल लेवल को बढ़ा देता है। प्लस सर्कल में एक खास बात और है कि सर्कल इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीशन, राइट? तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आप चाहते हैं कि आपका काम परफेक्ट हो, आपका काम कंप्लीट हो। और जब वो नहीं होता है, जरा सा भी रहता है, तो आपको लगता है अरे यार, ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से यू डोंट फील गुड। हाँ, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा इनकम्प्लीट सा फील होता है। इनकम्प्लीट सा फील होता है बिकॉज सर्कल क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट है। एंड सर्कल की एक खास बात क्या है कि सर्कल रेडियस से बना है। ठीक है, रेडियस हुँ, है, उसे सर्कल है। जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा सर्कल, हुँ, इजंट इट? नाउ रेडियस इज योर intensity of desire. Point to be noted, हुँ, हुँ, everyone, right? Radius is the intensity of your desire. जितना बड़ा रेडियस होता है उतना बड़ा सर्कल होता है, जितना बड़ा इंटेंसिटी ऑफ डिजायर होता है उतने बड़े आपके एम्बिशंस हो जाते हैं, राइट? उतने बड़े एम्बिशंस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको साइडलाइन नहीं करना है, एक लॉ ऑफ एग्जैजरेशन होता है। ठीक है, इसको समझना है कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा होगी तो काम नहीं करती है वो, राइट? तो हमने अगर बिग साइज ऑफ सर्कुलर वॉच की बात करी कि ये इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है, द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर शेप्ड वॉच, एंड दैट सर्किल इज योर डिजायर, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो एग्जैजरेटेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है मैम कि कैसे जानेंगे कि वो एग्जैजरेटेड है, ठीक है, या बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़कर है। आपके रिस्ट का 80% के अराउंड आपकी वॉच का डायल उसको कवर करे, तो ये आपकी जो एम्बिशंस हैं या आपके जो डिजायर्स हैं उनको बढ़ा देगा। ठीक है, आपको एम्बिशियस बना देगा, राइट? सो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर कई लोगों की ऐसी वॉच वॉच होती है, वॉचेस होती हैं जो पूरे जो आपका रिस्ट है उसको कवर कर लेती हैं। उससे ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है, हाँ, उसको पूरा कवर कर ये लेती हैं। अभी तो ये कल्चर कम हो गया, कुछ सालों पहले तक तो बहुत बड़े डायल वाली घड़ियों एग्जैक्टली, आई हैव वॉच। तो क्या होता है कि उनके जो रिस्ट होते हैं उनको पूरा कवर कर रहा होता है, उनको क्रॉस कर रहा होता है, इतना हुँ, ज्यादा बड़ा होता है। हुँ, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ओह! बिकॉज दे वो एग्जेजरेशन में विश्वास करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट करना, तो कहीं ना कहीं उनमें फेद नहीं किया जा सकता। ओके। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि शायद साइज भी जो डायल का हो वो कैसा होना चाहिए। अब मेरा अगर मैं बात करूँ अपनी तो मेरी वॉच की ये तो बहुत छोटी-सी है, हाँ मैम, तो तो ये नुकसान है या नहीं, नहीं, फ़ायदा अब है? देखिए यहाँ पर इसीलिए हमें साइंस को ना समझने की बहुत ज़रूरत होती हुँ, है। क्योंकि भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, हर एक चीज़ में एक नेगेटिव्स, पॉज़िटिव्स, लेकिन नेगेटिव्स भी पॉज़िटिव है, हुँ, बट हम उनको किस नज़रिए से देखते हैं। तो हुँ, अगर आप यू आर इन द फैमिली, राइट? एंड आप एक फैमिली में हैं और आप एक सिंपल लाइफ़ जी जी रहे रहे हैं, हैं, ठीक हाँ। है? बहुत ज़्यादा आपको अपने एम्बिशंस नहीं हैं अपनी लाइफ़ में, एंड यू वांट टू सीधी लिव सिंपल लाइफ़ अ है। स्पिरिचुअल लाइफ़, हुँ, ठीक है? एंड हैप्पी लाइफ़। तो आपने कहा कि ठीक है, आई हैव अचीव्ड सो मच, भगवान ने बहुत दिया है, अब मेरी लाइफ़ स्पिरिचुअल पाथ पे चले भगवान, मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए दुनिया की, शांति चाहिए। शांति चाहिए। आपने एक वर्ड यूज़ किया, शांति। मैं आपको एक बताऊँ कि मेरा एक कहते हैं क्लाइंट थी, ठीक हुँ, है, राइट? तो उसने कहा सर मुझसे लोग बात नहीं करते, मुझसे लोग जुड़ते नहीं।
और कुछ वॉच सजेस्ट करिए सर, मुझे भी सोशल होना है। तो मैंने कहा ओके, तो आई सजेस्टेड कि एक अच्छा सा वॉच सजेस्ट किया, डायल का शेप अच्छा उसका दिया जो आपके उनके रिस्ट के पर्टिकुलर 80% से ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा था। एक रिस्ट का अच्छा पार्ट कवर कर रहा था, मैंने दिया एवरीथिंग। एंड और उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स थे लाइक कलर्स, ठीक है, प्लस स्ट्रैप्स, राइट, एंड डिजिट्स, और भी सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके वॉच वॉच मैंने सजेस्ट किया, उन्होंने वेयर किया। एंड आफ्टर 6 मंथ शी टोल्ड मी कि सर एक बहुत अच्छा सर्किल हो गया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब उनसे दूर रहूं, कि अच्छा, ओह! क्योंकि बहुत से लोग कनेक्ट हो गए, हुँ, कनेक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, हुँ, कॉन्टैक्ट में लोग आ गए, लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि अब कई लोगों से, अब ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत से लोग अगर कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, तो किसी न किसी से आपसे वाइब्रेशन मैच भी नहीं होंगे। तो एनर्जी का तो हाँ, खेल है तो सारा। एनर्जी का ही खेल है, तो वाइब्रेशन मैच भी नहीं होंगे, तो और जब वाइब्रेशन मैच नहीं होंगे तो कहीं न कहीं इश्यूज़ भी आएँगे बॉन्डिंग में। तो बोले सर अब थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कम ही लोग रहें तो ज़्यादा बेटर है। एंड ठीक है, मुझे लगता है कि वो लाइफ़ बहुत ही अच्छी थी, जो मैं जी रही थी, जिसमें मुझे आई हैड एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता था कि सोशल कनेक्टिविटी हो तो लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन सर ऐसा नहीं है, ठीक है। आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय ओन लाइफ। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो अब क्या है कि उनकी रिक्वायरमेंट उस समय पर थी, क्या थी, मुझे सोशल कनेक्टिविटी चाहिए, तो हुँ, उसके अकॉर्डिंग हमने वॉच सजेस्ट करी। नाउ शी वांट्स कि नहीं सर अब मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उस तरह का वॉच सजेस्ट किया। अब उसके बाद में मैं एक बताऊँ कि एक क्लाइंट की बेटी, एंड क्लास 10th में, ठीक है, बोर्ड्स देने हैं, एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड, बट द प्रॉब्लम वाज़ उसका इमोशनल क्वोशंट, ठीक है। फ्रेंडशिप अपने दोस्तों के साथ उसकी रही, बट उसके साथ इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट कि उनसे बात करना, उनसे मिलना, एंड वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और फैमिली से भी इतना ज़्यादा कनेक्ट होती थी, कई बार फैमिली के इश्यूज़ की वजह से पढ़ नहीं पाती थी। 10th में है बट इतना ज़्यादा इमोशनल, फ़ोकस हाँ, नहीं हो पा फ़ोकस नहीं रही हो पाती, है। क्योंकि इतना ज़्यादा वो इमोशनल थी अपने आप में, इमोशनल क्वोशंट इतना उसका हाई था। तो उनकी मदर ने कंसल्टेशन ली, बात हुई, तो अब वहाँ पर क्या है कि मुझे क्या वॉच सजेस्ट करनी है, एक ऐसे स्टूडेंट को कि जो फ़ोकस्ड रहे, राइट? जो इमोशनल, मैं बोलूँगा इसको इमोशनल वेब, एक ओके। इमोशनल वेब होता है, राइट? जिसमें फँस कर इंसान रह जाता है, हुँ, एंड द रिज़ल्ट इज़ नथिंग, राइट? तो उससे बाहर होकर फ़ोकस्ड होके अपने पर काम करे, अपने पर फ़ोकस करे। तो उस केस में उसको मैंने सजेस्ट करी। अब यहाँ पर मैं सबको बता दूँ, उस पर्टिकुलर शेप के बारे में बात करूँगा, लेकिन सभी को बता दें, सिर्फ़ शेप ही मैटर नहीं करेगा, वहाँ पे डिजिट्स कैसी थी, कलर्स कैसे थे, स्ट्रैप कैसे थे, वो भी है, हुँ, ठीक है? बट फॉर द टाइम बीइंग आई मस्ट टेल यू कि मैंने उन्हें क्या सजेस्ट किया, अब सर्कुलर हमें नहीं सजेस्ट करना है। अब मैंने क्या सजेस्ट किया वहाँ पे, स्क्वेयर शेप्ड। व्हाई स्क्वेयर शेप्ड? क्योंकि अब स्क्वेयर शेप में अगर आप देखो, हर एक चीज़ का लॉजिक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो विदाउट लॉजिक हो। अगर स्क्वेयर शेप की बात आप देखो तो स्क्वेयर शेप्ड में क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, हुँ, सारे साइड्स इक्वल हैं, हुँ, राइट? सारे साइड्स इक्वल हैं। तो ये क्या कर रहा है पर्टिकुलर शेप, आपको स्ट्रिक्ट एंड टू द पॉइंट बना रहा है। ओके। ठीक है? जैसे सारे साइड्स इक्वल हैं, हुँ, सारे एंगल्स इक्वल हैं, यानी बैलेंस हो रहे हैं आप। बैलेंस हो रहे हैं आप, हुँ, ठीक है? चारों तरफ से आप बैलेंस्ड हो रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, राइट? आप देखें कि 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। हुँ, तो ये 4 एंगल्स क्या हैं? उसकी कंट्रोलिंग पावर है कि उसने अब एक पर्टिकुलर लाइन, हुँ, ठीक है? अगर आप देखो स्क्वायर शेप में टॉप पे जा रही है, आगे ना फॉरवर्ड हो करके बेंड टर्न होती है। होती है, हुँ, एंड फिर अगेन टर्न होती है। इट इज़ कंट्रोलिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप, ओके। कंट्रोलिंग पावर ऑफ दैट। अगर उसके हम एलिमेंट की बात करें, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड अर्थ एलिमेंट। तो इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन लाइफ, ठीक है? स्टेबिलिटी लाता है थॉट्स में, प्रोसेस में, ठीक है? तो आई सजेस्टेड दैट वॉच, और उसके साथ अदर फैक्टर्स मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करें। अदर फैक्टर्स भी थे उसमें, डिजिट्स का, कलर्स का, स्ट्रैप्स का, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली शेप ऑफ द वॉच, राइट? तो स्क्वायर शेप। उसके बाद में उनकी मदर का कॉल आया, जब दिया अराउंड 3 एंड 4 मंथ्स, ठीक है? रिज़ल्ट भी उसका आ गया था। एग्ज़ामिनेशन के बाद में मेरे पास कॉल आई कि सर थैंक यू सो मच, एंड द रिज़ल्ट वाज़
ऑसम एंड उसके बाद से हमें उसके अंदर चेंजेस दिख रहे थे एंड शी कुड फोकस, ठीक है, ऑन हर स्टडीज। तो यहाँ पर बात ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किस इश्यूज से गुजर रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे हम वॉचेस वेयर करते हैं। हमें वॉचेस वेयर करना चाहिए। अभी आपने देखा कि भाई सर्कुलर की शेप की वॉच और स्क्वायर शेप और अदर शेप्ड भी हैं, बट नाउ मैं बात करूंगा जो आजकल के बहुत से लोग हैं, ये बोलते हैं कि सर मेरे पास 2 लाख की वॉच है या 10 लाख की वॉच है या इतनी महंगी वॉचेज हैं, क्या वो काम करेंगी, क्या उनके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगे? तो एक बात यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि एक्सपेंसिव होने से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मतलब है कि आपकी जो वॉचेस है उसकी वाइब्रेशंस क्या है, राइट? जो उसका कलर है, जो उसके डायल है, जो उसका स्ट्रैप है, नीडल्स हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, राइट, आवर हैंड्स, तो उनकी वाइब्रेशंस क्या है, ठीक है, वो मैटर करते हैं, ना कि द प्राइस ऑफ द वॉच। बहुत सारे ऐसे वॉचेस हैं जो बहुत ही कम रेंज के हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रॉपर वॉचेस हैं, उनकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, उनकी शेप, कलर, स्ट्रैप्स किसी की भी बात करें तो देखिए अपने आप में वो प्रॉपर्ली अलाइंड है। अब वो कैसे होते हैं, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, इट्स अ इट्स अ डिफरेंट एनालिसिस ऑफ रिस्ट वॉच। अच्छा संदीप जी, अभी तक हमने समझा कि घड़ी के डायल हमारे लाइफ में किस तरीके से मैटर करते हैं, घड़ी के कलर्स भी हमारी लाइफ में मैटर करते बिल्कुल हैं। मैम, बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी जो गोल्डन कलर होता है घड़ी का, क्योंकि मैंने गोल्डन पहना हुआ है तो मैं सबसे पहले गोल्डन के बारे में जानना चाहूँगी कि ये कैसे हमारी लाइफ में मैटर करता है, ये कैसे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल मैम, कलर्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? लाइफ ही हमारी कलरफुल है, ठीक हुँ। है? तो घड़ियाँ क्यों नहीं, राइट? और ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वॉचेस लोग वेयर करते हैं, लेकिन आपने हुँ, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा है गोल्डन कलर का, तो मैं हुँ, बताता हूँ गोल्डन कलर। गोल्डन ना बोल करके मैं बोलूँगा शाइनिंग गोल्ड, हुँ, ठीक है? शाइनिंग गोल्ड, गोल्डन कलर कभी भी डल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाइनिंग गोल्ड ही आपको लाइफ में शाइन देता है, चमक देता है। गोल्डन कलर की खास बात है कि गोल्डन कलर आपको अपने हायर अथॉरिटी से अच्छी कनेक्टिविटी देता है। आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में हैं, वहाँ के जो बॉसेस हैं, उनसे एक अच्छी कनेक्टिविटी वो क्रिएट कराएगा एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज़ वेल। हुँ, हुँ, एंड इसके साथ में खास बात बताते हैं कि जो शाइनिंग गोल्ड है, वो आपके सन का कलर भी है। सन इज़ ऑलवेज शाइनिंग एंड सन जो प्लैनेट है, कनेक्ट करता है फादर से या बॉसेस से या आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर है, उससे भी वो कनेक्ट करेगा। तो ये उनसे भी रिलेट करता है। तो हुँ, अगर आपके आपके जो घड़ी है उसका कलर का उसके डायल का कलर, उसके डायल का अगर अगर शाइनिंग गोल्ड है, राइट? एंड अदर फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि एक घड़ी को लेते समय हम 1-2 फैक्टर्स नहीं, कई फैक्टर्स देखते हैं, लाइक हुँ, डिजिट्स हो गया, स्ट्रैप्स हो गया, राइट? मिनट हैंड्स, सेकंड हैंड्स, द हैंड्स ऑफ द वॉचेस। तो वो सारे भी अगर परफेक्ट है, तो ये आपके फादर से कनेक्टिविटी अच्छी करा देगा, आपके हायर अथॉरिटी से, राइट, अच्छी कनेक्टिविटी करा देगा, गवर्नमेंट सेक्टर से भी ये अच्छी कनेक्टिविटी देता है, राइट? एंड ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन सारे फैक्टर्स को हमें बैलेंस करके वहाँ पे चलना होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये है अबाउट गोल्डन कलर। अच्छा, आपने अभी बताया कि घड़ी के जो डायल होते हैं, उनके जो स्टेप्स मैटर करते हैं, फिर उनके जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स मैटर मैटर, करते हैं। तो अगर मैं वो घड़ी लूँ, इस समय आपके सामने जो रखी है बिल्कुल। सिल्वर और मैं ये घड़ी लूँ गोल्डन, आप इन दोनों में क्या डिफ़रेंस बताना चाहेंगे कि ये कैसे हमारी लाइफ़ को ये दोनों ही घड़ियाँ किस तरीके से अलग-अलग हमारे लाइफ़ में इम्पैक्ट हाँ, करेंगी? देखिए अगर हम इन दोनों घड़ियों की बात करें, हुँ, देखिए ये जो 2 वॉचेस आपने यहाँ पर दी हैं, एक तो गोल्डन कलर है, प्योर गोल्डन है और दूसरा ब्लैक एंड सिल्वर है, हुँ, राइट? तो सबसे पहले अगर हम गोल्डन कलर की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो सारे डिजिट्स, राइट, स्ट्रैप्स सारे परफेक्ट हैं, बैलेंस हैं। तो इसने इस वॉचेस के थ्रू काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला होगा, जिसकी भी वॉच है ये। हुँ। डेफ़िनेटली ये एक मेरे हस्बैंड की वॉच है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रमोशन हो गया, राइट? प्लस अगर बॉस से कनेक्टिविटी है, फादर से कनेक्टिविटी, तो उसमें भी उनको इसके वॉचेस के थ्रू हेल्प मिली होगी। क्योंकि डिजिट्स एंड अदर थिंग्स आर आल्सो परफेक्ट इन दैट, राइट? अगर हम बात करें कि इस वॉच की बात करें, ठीक है? तो इस वॉच में हमें कट्स दिख रहे हैं ओके, ऑन द डायल। ओके। तो मैं अगर बता दूँ सभी को कि अगर डायल पर कट है या होल है, तो ये पॉज़िटिव नहीं होता। कट और होल, होल होंगे तो वो लॉसेस को शो करेंगे। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं,
रिलेशनशिप में लॉसेस हो सकते हैं। अगर कट है तो ये हेल्थ इश्यूज को शो करता है, प्लस ये इंजरी को भी शो कर सकता है। तो कट्स ऑन द डायल एंड होल्स ऑन द डायल आर नॉट एट ऑल पॉजिटिव। तो ये वॉचेस इस तरह के वाइब्रेशंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डायल का कलर, प्लस डायल पे कहीं होल्स तो नहीं है, कहीं कट तो नहीं है, वो बहुत ही यहाँ पर मैटर करता है। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें इस वॉच में दिखी। अभी इतनी महंगी घड़ी खरीद तो ली, अब जी, इसका क्या किया जाए? बिल्कुल। अब यहाँ पर ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि भई अगर घड़ी खरीद तो ली है, लेकिन अब करें क्या? तो यहाँ पर वही बात आती है कि एक्सपेंसिव होना घड़ी का मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस घड़ी के वाइब्रेशंस कैसे। हुँ, ठीक है, तो मैम जो मैंने बताया वॉचेज़ में, तो बिल्कुल सैटिस्फाइड विद परफेक्ट। दिस? हाँ, क्योंकि वो जो आपने गोल्डन घड़ी पकड़ी बिल्कुल। हुई है, ये मेरी मैरिज की है। ओह माय गॉड! मेरी मैरिज कितने को साल आज हो गए मैम मैरिज को आपके? ऑलमोस्ट 13 प्लस 13 ग्रेट। और बहुत ही फ्रेश लग रही है ना अभी भी। हाँ, अभी मतलब मैं ये बिल्कुल देख के ये नहीं कहा जा सकता कि 13 साल पुरानी घड़ी है, रियली। ये मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट की हुँ, थी मेरे हस्बैंड को। और ये वाली जो आपने पकड़ी हुई है, ये भी हमने पेयर में ली है। ये मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की, वो भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। हुँ, ये हमने अपनी एनिवर्सरी पे ली थी। ये शायद 1.5-2 साल ही मुश्किल से पुरानी होगी और ये काफ़ी महँगी भी है। तो अब मुझे वही लग रहा है कि ये तो घड़ी का इतना इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं है और ये इतनी महँगी भी है, अब इसका बिल्कुल, करें क्या? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने पहले भी बताया कि घड़ी का एक्सपेंसिव होना हुँ, मैटर नहीं करता है। घड़ी के जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो बहुत ही मैटर करते हैं। इस पॉडकास्ट में मैंने पूरी कोशिश करी, कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊँ वॉच से रिलेटेड, राइट? बट आपको यहाँ पर ये समझना है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ पे बहुत ही खास बात बताई है, आपको देखना है होल्स एंड कट्स ऑन द डायल आर ऑलवेज़ नेगेटिव। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग ऐसी वॉचेस लेते हैं जहाँ पे डिज़ाइन तरीके से होल्स भी हैं, कट भी है, हमें लगता है कि वो सारे बहुत ही फैंसी हैं या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन हुँ। उनके वाइब्रेशंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बिकॉज़ एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हाँ, हर चमकती राइट। हुई चीज़ सोना नहीं हुँ, होती, हुँ। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझना है। अच्छा संदीप जी, अभी हमने बात की घड़ी के डायल्स की, फिर घड़ी के कलर की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ घड़ियों में तो सारे नंबर होते हैं, 1 मतलब 1, 2, 3, 4, 12 तक। हुँ, कुछ घड़ियों में जो होते हैं सिर्फ़ 12, 6, 9, 3 होते हैं, इस राइट, तरीके से। कुछ घड़ियों में सिर्फ़ वो डैशेज़ वाली होती हैं, उनमें नंबर भी नहीं होते, नंबर ब्लैंक भी होते नहीं। हैं। तो ये भी क्या मैटर करते हैं, हमारी लाइफ़ को इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मैटर करता है मैम। जो डायल है, डायल पर कई बार आपने देखा कि डैशेज़ हैं, नंबर्स हैं, इनकी अपनी मीनिंग्स है। हुँ। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि जब नंबर्स जो होते हैं, वो एक कम्युनिकेशन है टू द एनवायरनमेंट, राइट? आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बात करता है, आपके कम्युनिकेशन की बात करता है नंबर्स। अब यहाँ पर डिजिट के साइज़ बहुत मैटर करते हैं। कई बार आपने देखा होगा अपने फ्रेंड सर्किल, थोड़ा-सा आप रिकॉल कर सकते हो और यहाँ आप बात कर सकते हो कि अगर आपने वॉचेज़ में डिजिट्स बहुत ही स्मॉल देखे हैं, हुँ, हुँ। तो देखे हैं, आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, कम लेकिन बहुत करता है, लंबी-चौड़ी बात नहीं करता, कम करता है। हाँ। कम करता है। हुँ, हुँ, और वहीं पर अगर डिजिट्स के साइज़ बढ़ जाएँ, हुँ। तो उसका कम्युनिकेशन लेवल, ठीक ज़्यादा है, हो ये जाएगा। ज़्यादा हो जाता है। ओह! राइट? क्योंकि इट्स अ कम्युनिकेशन टू द एनवायरनमेंट। कई बार आपने देखा कि डैशेस डैशेस क्या करते हैं? डैशेस हैं, राइट? दे आर नॉट स्पीकिंग टू एनीवन, ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस है। हुँ। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? रिजर्व रहते हैं। लेकिन डैशेस क्या है? एक लाइन ड्रॉ है। लाइन ड्रॉ कब होती है? जब मेहनत होती है। तो डैशेस शोज हार्ड वर्क, कि ऐसे लोग मेहनती बहुत होंगे, हार्ड हुँ। वर्कर बहुत होंगे, बट कम्युनिकेशन रिजर्व रहेंगे। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिजर्व रहेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, कम बात करेंगे। अच्छा संदीप जी, अभी आपने बात की नंबर की, डैशेज़ की, अगर किसी के डायल पे कोई नंबर ही ना हो तो फिर? देखिए, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ये सारी चीजें। तो अगर डायल पे कोई नंबर ही नहीं है, आप किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे हो, आप किसी से अपनी चीजें शेयर ही नहीं कर रहे हो, यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर सिक्रेटिव इन नेचर। ओह! डिटेक्टिव। डिटेक्टिव काइंड ऑफ, यू आर सिक्रेटिव इन नेचर, हुँ, ठीक हुँ, है? यू डू नॉट वांट टू रिवील योर ओन थिंग टू द वर्ल्ड, हुँ। ठीक है? तो एक वॉच में, एक डायल में बहुत सारी चीजें हमें लाइफ की देखने को मिलती है। घड़ियों में इतने सारे राज छुपे हैं, कभी नहीं पता था हाँ, कि एक घड़ी जो हम पहनते हैं सिर्फ़ ये देखने के लिए कि समय क्या हुआ है,
वो घड़ियाँ कितना हमारे लाइफ को चेंज करती हैं या कितने हमारी लाइफ पे प्रभाव डालती हैं, आज आपसे बात करके पता चल रहा है। अच्छा संदीप जी, इसी में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे हाँ, दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल। क्या घड़ियों से हम अपना पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर भी जान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मैम। समय तो पास्ट में भी है, प्रेज़ेंट में भी है और फ्यूचर फ्यूचर में में भी भी। है। हुँ, तो टाइम जो वॉच है आपकी, वो भी समय को रिप्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? तो वो भी पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर को बिल्कुल शो करती है। बट आप एनालाइज़ कैसे करते हैं वॉच को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? कैसे वो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर को शो करेगी। अब यहाँ पर एक ख़ास बात हम बताते हैं मैम कि अगर जो आपकी घड़ी का डायल है, उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है, हुँ, अराउंड 12 जहाँ पे 12 नंबर होता है, अगर वहाँ पर कोई कट है, कहीं पर होल है, नेगेटिव इमेज बना हुआ है, राइट? तो वो आपके पास्ट लाइफ मतलब इसी लाइफ का जो पास्ट हाँ, है, हाँ, जो हमारा अभी गुज़र गया एग्ज़ैक्टली समय। वो हुँ, और स्पेशली वो वाला पीरियड जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, राइट? जहाँ पर आप फॉर्मेटिव स्टेज में थे, ठीक है? ग्रो कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा नहीं था। हो सकता है ओह! आपकी फैमिली लाइफ अच्छी ना हो, हुँ, आपके हुँ, पेरेंट्स की तरफ से आपको दुःख मिला हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, हुँ, पेरेंट्स की कहते हैं हेल्थ अच्छी ना हो, हुँ, आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा हो, हुँ, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैम बिल्कुल कि वो इंसान ग्रो नहीं किया होगा या आगे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पास्ट की कुछ एक कंडीशंस को ये शो करता है। ओके, तो यस एग्ज़ैक्टली एंड इन फैक्ट ये आपकी घड़ी आपके अपकमिंग ईयर्स के बारे में भी हमारे बात फ्यूचर करता के है, बारे में राइट? किस तरीके से? देखिए, आपकी जो घड़ी है, राइट? आपका घड़ी है, अगर इसके वाइब्रेशंस पॉज़िटिव हैं, तो डेफ़िनेटली आपका कहीं न कहीं आने वाले टाइम में भी ये वाइब्रेशंस कैसा देगा? पॉज़िटिव देगा। क्योंकि ये आप ऑल द टाइम पहन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहन रहे हैं, हुँ, आपकी कनेक्टिविटी इससे बन रही है हुँ, और अगर इसके वाइब्रेशन पॉज़िटिव हैं, हुँ। तो ये आपके लाइफ़ को कनेक्ट करेगा, आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा संदीप जी, अभी हमने घड़ी के बहुत सारे फीचर्स की बात की। हुँ, अगर हम बात करें तो घड़ी आज की डेट में हर घर में, हर कमरे में मिलती है। हाँ, घर में मैटर करता है वास्तु। बिल्कुल। तो क्या घड़ी भी वास्तु से रिलेटेड होती है? बिल्कुल, आपकी घड़ी, आपका रिस्ट वॉच, आपका वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच दोनों ही आपके घर के वास्तु को रिप्रेज़ेंट करते हैं। ओके। देखिए, घर की एक एनर्जी है, हुँ, हम घर में रहते हैं, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर एनर्जी कहीं न कहीं आपके वॉचेस में भी शो होती है। अब यहाँ पर मैंने जो ये नई चीज़ रिसर्च आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आई हैव फाउंड कि वॉचेस से दिख रहा होता है आपके घर का वास्तु। अगर आप मेरे कुछ वीडियोज़ आप सेशन देखोगे, जिस जो हुँ, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, बहुत सारे हुँ, स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी हैं, हुँ, हुँ, बहुत सारे जो कोर्सेज़ में मैंने पढ़ा रहा हूँ और साथ में वेबिनार ले रहा हूँ एंड वो लाइव एग्ज़ाम्पल्स के साथ में है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर किसी के घड़ी के डायल पर कि 6 नंबर के आस-पास, हुँ, ठीक है, कट है, होल है या 6 नंबर कट है, पूरा के पूरी तरह से कट है, तो आपके घर का जो साउथ या साउथ ईस्ट का पार्ट होगा, हुँ। वो कहीं न कहीं उसमें वास्तु डिफेक्ट होगा। अब क्या हो सकता है साउथ में? साउथ फायर एलिमेंट है, अच्छा, तो ओके, वहाँ पर जल की कोई चीज़ हो सकती है, वाटर की कोई चीज़ हो सकती है, वहाँ ओके। पर आपका सेप्टिक टैंक हो सकता है, वहाँ हुँ, पे वॉशरूम हो सकता है, हुँ, राइट? सो वहाँ पर कहीं न कहीं वास्तु दोष देखने को मिल सकता है। दूसरा मैम, अगर 12 नंबर के पास में या 12 नंबर के अराउंड कट, होल्स या 12 नंबर इनकम्प्लीट है या कोई नेगेटिव इमेज है, तो आप लोग अपने घर का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वास्तु दोष देखने को मिल जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी घड़ी से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी पर्टिकुलर घड़ी हमारे सामने होगी, तो आपके घर के सारे डायरेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन से इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो घड़ी आपके वास्तु को इंडिकेट करती है एंड ये बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं ऐड कर पाया और आज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में एनालिसिस भी करता हूँ एंड बहुत सारे इसके लाइव एग्ज़ाम्पल्स भी आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं, जिन्होंने इसको टेस्टिफ़ाई किया है कि येस सर इट्स ट्रू इन माय केस। ओके। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, क्या रिलेशनशिप भी घड़ी के ऊपर ही? एग्ज़ैक्टली रिलेशनशिप में तो आपकी वॉच बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? कहते हैं कि समय अच्छा नहीं चल रहा है हुँ। इसलिए डिवोर्स हो गया। हुँ। समय अच्छा चल रहा है इसलिए तेरी लव मैरिज हो गई बेटा।
ठीक है? नहीं तो लोगों की हम्म। लव मैरिज नहीं होती। या फिर समय अच्छा चल रहा है तो तेरी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी है, समय अच्छा नहीं चल रहा है तो बॉन्डिंग खराब हो गई। तो वी से सच थिंग्स। तो यहाँ पर आपकी घड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट बात बताएँगे कि वॉचेस में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमारे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकती है। ओके। तो देखिए, अगर आपकी वॉचेस के डायल पर कोई नेगेटिव इमेजेस, जैसे मैंने अपने एक क्लाइंट के वॉच पे देखा गन था, ओ। तो अब कहता मुझे सर अच्छा लगता है, ठीक है, ही वाज़ वेयरिंग, लेकिन क्या होता था बाहर भी लड़ाई करता था, घर में भी जाकर के वाइफ को मैन हैंडलिंग करता था, ओहो। ठीक है, लड़ाई करता था, तो अब उसके ऊपर चार्जेस लग गए, ठीक है, हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस के। तो द मोमेंट आई सॉ द वॉच, मुझसे जब कंसल्टेशन के लिए मैंने कहा पहले तो ये डायल आप चेंज करो, ठीक है, प्लस उसके साथ अदर फैक्टर्स भी। जो आपका 6 नंबर है, 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है, वो प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। कई बार 6 नंबर बना होता है तो इनकम्प्लीट बना होता है, देखने में तो 6 बहुत अच्छा लग रहा है, उसका सर्कल टच नहीं होता। हाँ, उसका सर्कल टच नहीं होता है, दैट्स ट्रू, ठीक है, तो लोगों को लगता है तो बड़ा स्टाइलिश बना हुआ है तो ये तो अच्छा है, लेकिन जब सर्कल टच नहीं हो रहा तो वहां पर बीच में होल आ गया, गैप आ गया, तो गैप एंड होल शोज द लॉसेस, दैट लॉसेस इन द रिलेशनशिप, डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप। डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप, वेरी ट्रू। और समटाइम्स 6 कंप्लीट भी बना है लेकिन उसके नियर क्या है, होल्स आ गया, कट आ गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब करती है, प्लस साथ में कलर्स आप कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसमें अगर आप डार्क कलर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक डार्क ब्लू यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ब्लैक यूज यूज़ कर कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ। तो क्या करेगा, उस चीज़ को स्मूथ नहीं करेगा बिकॉज़ दे आर हार्ड कलर्स हम्म। एंड टू हैव अ स्मूथ बॉन्डिंग इन द रिलेशनशिप, वी नीड लाइट सॉफ्ट कलर्स, कलर्स, सॉफ्ट कलर्स। लाइट कलर्स। तो हम्म। ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। कई बार कई केसेस में तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हैं, तो अब डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ एक रूम में रहते हैं तो उनका जो वॉल क्लॉक है वो कैसा हो, दैट मैटर्स, ठीक है। अब वॉल क्लॉक कुछ ऐसा है, उसके कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोनों में, अ, जब भी बेडरूम में आते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है, नेगेटिव डिस्कशन होता है, फैमिली को लेकर के, लाइफ को लेकर के, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो यस, कपल के रूम में जो वॉल क्लॉक है वो बहुत मैटर करेगा कि किस तरह का वॉल क्लॉक होना चाहिए। क्या कपल के रूम में ऐसा वॉल क्लॉक है जिसके कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उस पे कोई इमेज ऐसी है जो बहुत ही नेगेटिव है। इमेज कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट इमेजेस होनी चाहिए, लविंग इमेजेस होनी चाहिए। जस्ट लाइक लविंग बर्ड्स हमने कह दिया, फ्लावर्स कह दिया, राइट? हम्म। नाउ अब यहाँ पर उस पर्टिकुलर वॉल क्लॉक का शेप क्या है, राइट? उसके डिजिट्स कैसे हैं? उसकी जो बाउंड्री है, उसका जो रिम है, ठीक है? वो कैसा है? कई बार रिम ऐसे होते हैं जिसमें कट्स होते हैं कंटिन्यूअसली, हाँ, डिजाइन के तौर पे वो। डिज़ाइन के तौर पे होते हैं। हाँ, हाँ। तो वो वॉचेस में भी मैंने देखा, वॉल क्लॉक्स में भी मैंने देखा। तो हम्म। वो क्या है जो कट्स है, राइट? तो वो कट्स क्या है? ब्लॉकेजेस हैं, स्ट्रेस देते हैं। जहाँ कहीं पर भी एंगुलर या पॉइंटेड पार्ट्स ज़्यादा होंगे, वो क्या करेंगे? स्ट्रेस देते हैं क्योंकि पॉइंट को आप टच करोगे तो इट विल गिव यू पेन, राइट? हम्म। तो वो स्ट्रेस देते हैं। और अगर हम प्लैनेट से कनेक्ट करें, तो ये मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या करेगा? गुस्सा देगा, स्ट्रेस देगा। तो ये कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सम ऑफ द पॉइंट्स आई एम गिविंग यू। अच्छा संदीप जी, अब क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, तो मैं एक एक और क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये जो घड़ियाँ होती हैं, ज़्यादातर हम जब भी बात करते हैं किसी समय की, तुम वहाँ पे किस समय पे गए, इस समय पे क्या हो रहा था? क्या समय हमारे आने वाले भविष्य में क्या एक्सीडेंट होने वाले हैं या कुछ क्या घटनाएँ होने वाली हैं, इसका भी कोई हमको इंडिकेशंस देती हैं? वेरी ट्रू। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ हुँ, कि वॉचेस डेफिनेटली इंजरी, एक्सीडेंट्स, इन सबको कहीं न कहीं इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, आपका जो 12 नंबर है, हुँ, 12 नंबर क्या है? सेल्फ को रिप्रेज़ेंट करता है, आपको रिप्रेज़ेंट करता है, हुँ, राइट? अब यहाँ पर अगर 12 नंबर पे कट आ जाए, हुँ, ठीक है? तो वो भी क्या करेगा? कट आ गया मतलब आप पर कट आ गया, तो आपका कहीं न कहीं एक्सीडेंट होने के चांस है, सर्जरी होने के चांस है। तो वी हैव टू अवॉइड कट्स, ठीक है? और सिर्फ 12 नंबर पे नहीं, कट्स तो हमें कहीं भी अवॉइड करने चाहिए। लेकिन
यहाँ पे एक एक्सीडेंट का एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं इन द वॉच ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट्स, कि उसका वॉच था और उसमें ट्रायंगुलर शेप था एंड ट्रायंगुलर शेप पर एक कट बना हुआ था, वो डिजाइन के तौर पे था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रायंगल एक फायर एलिमेंट को शो करता है, ओके। ठीक है, फायर एलिमेंट को शो करता है, मतलब मंगल को शो करता है, हम्म। मंगल को शो करता है। एंड मंगल को आपने कट कर दिया तो मंगल क्या है, आपका ब्लड है, ठीक है। तो आपने उसको कट कर दिया, डायल पे दिखा हुआ है कि कट है, तो वो शो करेगा कि आपका ब्लड कहीं ना कहीं निकलेगा, और कैसे निकलेगा, फिर इंजरी होगी, चोट लगेगी या एक्सीडेंट होगा। एंड इट हैपेंड विद हिम, ठीक है, उसका 1.5-2 महीने में एक्सीडेंट कहीं ना कहीं होता था। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके वॉच के डायल पर वो सिंबल्स कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। एक मैंने ट्राइंगल का बताया कट, 12 नंबर का बताया, प्लस 9 नंबर भी, अगर 9 नंबर जो है मार्स मंगल का है, अगर उसके पास होल्स है, कट है, तो वो भी इंजरीज को शो करता है। प्लस ओवरऑल डायल्स पे भी कट्स और होल्स होंगे, तो वो भी इन इसको इंडिकेट करता है कि आपके हेल्थ इश्यूज। और देखिए, कट्स अगर हैं, प्रॉपर कट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो वो एक्सीडेंट इंजरीज को शो करते हैं। ओके। तो ये डायल से हमें कहीं ना कहीं शो दिखता है कि क्या एक्सीडेंट या इंजरी के चांस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड अ, एक बहुत ही अच्छा हम्म। एक और एग्जांपल है मेरे क्लाइंट का, एंड शी इज फ्रॉम गुजरात, एंड बेबी की डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि सर क्या हो सकता है, कि क्या चांसेस लग रहे हैं कि सिजेरियन होगा या फिर नॉर्मल होगा। तो क्या है, उस समय मैं आई वॉज इन टू द रिसर्च ऑफ रिस्ट वॉच एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैंने कहा जस्ट शो मेरे वॉच, एंड उनके वॉच पे लिटरली आई सॉ दैट वॉच, कि उनका जो वॉच का डायल था, उसको उसका डायल 2 पार्ट में ऐसे बीच से कट और रेड कलर से था, ठीक है, कलर्स बहुत मैटर करते हैं। तो वो साफ-साफ इंडिकेट कर रहा था, एंड उसको मोस्ट ऑफ द टाइम वियर कर रहे थे। रेड कलर में कट होना साफ-साफ इंडिकेशन है सर्जरी, एक्सीडेंट, चोट का। तो चांसेस क्या थे, सिजेरियन से होना, एंड फाइनली हम्म। सिजेरियन से ही हुआ, राइट? तो वॉच बहुत सारे वाइब्रेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अभी तो आपने बात की डायल्स की कि डायल्स में कट हो सकते हैं। कई बार हमारे एक्सीडेंटली कहीं घड़ी गिर जाती है या हम गिर जाते वेरी हैं, नाइस। तो हमारे ये जो ग्लास होते हैं इस पे ब्रेक हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आते हमें लगता है चेंज करवा लेंगे, अभी तो पहन ही हैं। लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, कुछ दिन तो बिल्कुल, चल सकती है। बिल्कुल। वो भी मैटर करता है क्या? बिल्कुल मैम, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपकी घड़ी गिर जाती है, ग्लास ब्रेक हो जाता है, इमीडिएटली चेंज करवाइए। पॉइंट टू बी नोटेड, इमीडिएटली चेंज करवाइए विदाउट एनी डिले। अगर ग्लास चेंज हो रहा है, तो ग्लास इज़ द कवर, हुँ, जिसने आपके डायल को कवर करके रखा है। तो हुँ। अगर वो ब्रेक हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ की डिस्टर्ब होने वाली, दैट इज़ एन इंडिकेशन। जैसे आपने सुना होगा शकुन शास्त्र, सुना है शकुन शास्त्र? तो शकुन शास्त्र कहता है, जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब आपने सुना होगा घरों में, कि अगर एक क्रो आकर के दीवार पे कुछ बोलने हाँ, लगे, हाँ, तो तो कहते मम्मी हैं कहती थी बेटा, मेहमान आने वाले हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव या कुछ हुँ, ऐसा बोलते थे कि भाई हुँ। कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो उसी तरह से दैट इज कॉल्ड शकुन शास्त्र। तो अगर घड़ी के डायल का ग्लास ब्रेक होता है, तो आपका करियर से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो भी डिस्टर्ब होने वाली है। क्योंकि ग्लास क्या है, कवर करके रख रहा है। आज के सिनेरियो में हमको कवर करके कौन रखता है? हम जहाँ से हमें फाइनेंशियल गेन हो रहा है, उसी से हमारी लाइफ चल रही है। विदाउट हुँ, फाइनेंस हमारी लाइफ नहीं चल सकती। हुँ। प्लस हम जिसके साथ इमोशनली अपने आप को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं, यार उससे बात करके अच्छा लगता है, या उसके साथ मेरी बॉन्डिंग है, तो मुझे बिना बात किए उससे नींद नहीं आती, या फिर हुँ। आई फील लोनली। तो कहीं ना कहीं ऐसे बॉन्डिंग डिस्टर्ब होते हैं। एंड यहाँ पर एक हम बात बता दें कि जो ग्लास है, राइट, ग्लास अगर पूरी तरह से चिटक जाए, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया, अगर पूरी तरह से ब्रेक हो गया, बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो गया है, तो ये इट इंडिकेट्स, बहुत ही मेजर कुछ नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये यूनिवर्स का जो इंडिकेशन होता है, वो कभी भी आपको नुकसान देने के लिए नहीं होता है। अगर यूनिवर्स आपको कुछ इंडिकेट कर रही है, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, कि उससे अवेयर रहो कि हाँ, ये चीज हो सकती है। अब मुझे क्या करना है, सावधानी रखनी है, कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे द्वारा ही गलत हो रहा हो। पॉइंट टू बी नोटेड।
हम्म, ऐसा नहीं कि ईश्वर ने आपको डरा दिया। हो सकता है कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि यू हैव टू बी वेरी, वेरी कॉशियस। हो सकता है हम्म, कि आप कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे और वो आपको लॉसेस देने वाला था और उससे पहले, और हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स मैम, आई एम श्योर इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, हम्म, क्योंकि मेरे पास ऐसे लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया, उसके पहले आपकी घड़ी का ग्लास ब्रेक हो गया। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव टू बी कॉशियस जहां इन्वेस्ट करने जा रहे हो। और ये हुआ लोगों के साथ में। सर उससे रुक पहले जाओ, ठहर जाओ। ठहर जाओ, स्टॉप हाँ। इट। मैंने उसको कहीं ना कहीं, और ये एक यूनिवर्स का इंडिकेशन है, भगवान तो उतर के आएंगे नहीं, वो हम्म, इसी फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करते हैं। तो हम्म, जिस जब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ रिस्ट वॉच में, इतनी सारी फाइंडिंग्स हैं। और मुझे लगता है, देखिए, 1 घंटे का पॉडकास्ट, 2 घंटे का पॉडकास्ट उसको समाप्त नहीं कर सकता हम्म, दोस्तों, मैं आपको बताऊं। हम्म, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही है आज कि मैं आपको कुछ इन डेप्थ नॉलेज भी दूं और कुछ शॉर्ट में जो बता पाऊं वो भी बता पाऊं। लेकिन ये ऐसा साइंस है, और जब आप किसी साइंस में डूब जाते हो, इन डेप्थ डूब जाते हो, तो इट्स नेवर एंडिंग। एंड सेम केसेस विद मी। ठीक है, इन डेप्थ आई एम इनटू, तो ये कहीं ना कहीं नेवर एंडिंग है। बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कुछ ना कुछ दे सकूं। लेकिन लास्ट में जाते हुए कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स जरूर दूंगा रिस्ट वॉच से रिलेटेड, जो आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। सो दे दे मैम। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले करियर से रिलेटेड, आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ को, करियर को बूस्ट ना करना चाहता हो, और बिल्कुल। रिस्ट वॉच की बात करता है। अदर फैक्टर्स आर देयर, अगेन आई एम टेलिंग। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो 12 नंबर है आपके डायल का, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, वो कभी भी छोटा ना हो। यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ, राइट? यू हैव टू अचीव बिग इन योर लाइफ, राइट? अपने आप को एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बनाना है, तो उस केस में आपका जो 12 नंबर हो कभी भी स्मॉल ना हो। ठीक है? एंड उसका साइज कैसा हो? बड़ा होना चाहिए, राइट? साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो वन थिंग। एंड दूसरा, जितने लोग रिलेशनशिप इशू से आज पूरी दुनिया के लोग जो है बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और बहुत। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर कि रिलेशनशिप इश्यूज को हम कैसे अच्छा रखें। तो सबसे पहले, अगर रिलेशनशिप के इश्यूज आपको चाहिए कि भाई अच्छे रहें, तो आप अपनी वॉच में देखो, क्या बहुत ज्यादा कट्स तो नहीं है, ट्रायंगुलर शेप तो नहीं है, फायर एलिमेंट तो ज्यादा नहीं है। क्योंकि फायर एलिमेंट होगा, तो फायर एलिमेंट इज एंटी टू वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट इमोशंस है, रिलेशनशिप इमोशंस के थ्रू बनते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट्स है, फायर एलिमेंट्स कैसे देखे जाते हैं? ट्रायंगुलर का शेप हो, कट्स हो, जैसे मैंने बताया कि घड़ी के रिम पर बहुत ज्यादा कट्स होते हैं, इस तरह की चीजें हों, तो वो भी फायर एलिमेंट है। ठीक है, तो वो भी रिलेशनशिप को अच्छा नहीं करेगी। प्लस आपको ये देखना है कि 6 नंबर के अराउंड कोई कट, कोई होल्स, ये सब तो नहीं है। ठीक है? एंड 6 नंबर प्रॉपर बना है, राइट? आई एम टेलिंग यू मैम वन मोर थिंग along with this, कि एक डिवोर्स का केस 6 नंबर कंप्लीट, एवरीथिंग। लेकिन उसके 6 नंबर के ऊपर एक ऐसा शेप बना था जो एक्स का बड़ा स्टाइलिश लग रहा था। ओके। एक्स शेप में था, कोई बट ब्रांड होगा? कोई ब्रांड था या नहीं, ब्रांड नहीं था, व्हाटएवर, बट इट वाज कोई वेरी स्टाइलिश डिजाइन? डिजाइन हाँ, काइंड ऑफ हाँ। थी। तो एक्स इज अगेन अ क्रॉस, लेकिन हाँ, एग्जैक्टली 6 नंबर के ऊपर, ठीक है, या हाँ, 6 के अराउंड भी हो तो भी, तो वो क्या शो कर रहा है? कहीं ना कहीं रिलेशंस वो क्रॉस कर रहा है, एंड लव मैरिज, एंड इट वाज नाइस बॉन्डिंग, बट अगेन सेपरेशन इट शोड। तो वो घड़ी से शो कर रहा है। अब यहां पर एक मिथ आपके दिमाग से निकाल दो कि डिवोर्स क्या घड़ी की वजह से हुआ? नहीं, नॉट एट ऑल। ये एक्चुअली में ऐसी लाइफ में चीजें चल रही थी, तो वैसी ही चीज अट्रैक्ट हुई, वैसी ही हम्म, घड़ी आपको अट्रैक्ट हुई। घड़ी आप पहन रहे थे इस वजह से नहीं कहेंगे, लेकिन लाइफ में ऐसी चीजें चल रही थी, इसलिए ऐसी चीजें आपको अट्रैक्ट हुई। यस, वहीं पर अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के या अच्छी वॉच लेते, तो उसका जो इम्पैक्ट होता, ठीक कम है, हो जाता। तो कम हो जाता। ठीक है, लेकिन ये हम बिल्कुल भी नहीं कहते, इस मिस से बिल्कुल भी आप दूर रहें कि एक घड़ी आपको पूरा कहते हैं आपकी जो लाइफ में डेफिनेट इवेंट है उसको डाइवर्ट करेगी, उसको खत्म करेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव करेगी एंड गाइड करेगी। और जहां पर बहुत ज्यादा लॉसेस होने वाले हैं, या जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है, वहां आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन देगी। तो वही जो छोटी सी हेल्प होती है ना, वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। वही छोटा सा पॉजिटिव स्टेप आपको
एपेक्स तक ले जाता है, आपको ज़ेनिथ तक ले जाता है, टॉप तक ले जाता है। तो ये वॉचेस करती है। और इनफैक्ट मैं मानता हूँ मैम कि ऑकल्ट साइंस में कोई भी चीज़ मिरेकल नहीं करती, ये गाइडिंग लाइट है। राइट। और उस गाइडिंग लाइट को फॉलो करना आपकी आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी ने रेमेडी आपको बताई, आपने फॉलो नहीं करी, तो यू कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन, या आपने उस तरह से फॉलो नहीं किया, तो यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। तो इट्स अ गाइडिंग लाइट, ठीक है, इट्स सपोर्टिंग लाइट, आपको करना है। तो ये कुछ चीज़ें तो मैंने आपको जो करियर से रिलेटेड बताई, ठीक है, एंड रिलेशनशिप इश्यूज़। और एक चीज़ और, करियर स्पेशली जो करियर में ग्रोथ ज़्यादा चाह रहे हैं, डायल का साइज़ छोटा मत रखें। डायल का साइज़ अराउंड 80% कवर हो, लेकिन एग्ज़ैजरेटेड भी नहीं होना चाहिए कि 100% कर लिया या 100 से ज़्यादा कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। एंड बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी आज आपने। हुँ, समय जो कभी नहीं रुकता और समय जो हर पल हमारे साथ साथ होता है, रहता है। हमारे हमारे घर में, हमारी हर दीवारों पे होता है, बिल्कुल। हमारे हाथों पे होता है। ये घड़ियां हमारे कहेंगे ना, जैसे कि श्वास 24 घंटे चलती है, घड़ियां भी तो 24 घंटे 24 घंटे चलती चल है रहे ना। हैं, वेरी ट्रू। तो इनकी एनर्जी तो कहीं ना कहीं हमारी वे लाइफ को मैटर कर रही है, लेकिन बिल्कुल, हमने बिल्कुल, पहले उस पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं। बिल्कुल। आज हमने उस चीज को इतनी डेप्थ में आपके साथ समझा, तो थैंक्स टू यू थैंक कि यू मैम। आज आप इतनी दूर से आए और आज आपने बहुत सारी एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहा है समझ रहा होगा कि जिस तरीके से समय हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, उसी तरह समय को दर्शाने वाली घड़ी भी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। चाहे वो घड़ी हमारे हाथों की हो, चाहे वो घड़ी हमारे घर की है, क्योंकि घर में भी हमें रहना है। और ये घड़ी जो हमारे शरीर पर है, ये हमारे शरीर को, हमारे करियर को, हमारे लाइफ को किस एंगल से लेकर चल रही है, सब कुछ हमारे को मैटर करता है। तो संदीप जी के साथ आज ये जो चर्चा थी बहुत मज़ेदार रही। और थैंक यू अगर मैम। आप संदीप जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनकी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो संदीप जी की पूरी डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। आप प्लीज़ जाइए, उनके साथ कनेक्ट होइए और आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो इस पॉडकास्ट में मिस हुए हैं, वो आप उनसे 1 टू 1 कर सकते हैं। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू बहुत-बहुत मैम। धन्यवाद थैंक आज यू। आपने इतना समय दिया। थैंक यू। इनफैक्ट घड़ी के बारे में मुझे नहीं पता था इतनी सारी बातें जो बिल्कुल, आज आपने बताई। अब मैं भी ध्यान रखूँगी, जैसे मेरा भी डायल बहुत छोटा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिनकी चाहतें कम होती हैं वो छोटे डायल वाले, शायद बिल्कुल। मैं इसीलिए इसमें खुश हूँ, कम बिल्कुल, चाहतों वाली बिल्कुल। हूँ। सही लेकिन बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना समय सही रखें, अपनी घड़ी सही चुनें और नमस्ते, अपना ख्याल रखें।